तो देखो पहले जो हम लिख के भेजे हैं, लेकिन आज के डेट में हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये प्रस्तावना हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, और सेकेंड पैराग्राफ में हम पढ़ के भी बता दे रहे हैं। भूमौ पतिते, ठीक है, यहाँ पर भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुनि आविरासन, ठीक है। आगे सुरभेरिमाम अवस्थाम, अर्थात सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत् अयि शुभे किम एवं रोदिसी उच्यताम इति सा च, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी मीनिंग हम बता रहे हैं कि भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरे हुए, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुनि आविरासन, सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे, ठीक है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, सुराधिपा मीन्स इंद्र, देवताओं के देव इंद्र, ठीक है, इंद्र पर्याय हुआ। ताम अपृच्छत्, उससे पूछे, किससे पूछे? सुरभि से पूछे, जो गायों की माता है। अयि शुभे, ओ सुंदर मुख वाली, ठीक है, ओ कल्याणकारिणी, किम एवं रोदिसी, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? उच्चताम, कहो, ठीक है। इति, ऐसा इंद्र ने पूछा। साचा, और वह, फिर और वह आगे बताती है कि विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते, ठीक है, त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिका, ठीक है। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिका। अब यहाँ तक मीनिंग बता दिए हैं, लेकिन इसका पहले अब हम ग्रामर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है? भूमौ। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुनि आविरासन। तो भूमौ, भूमौ का पर्याय क्या हो गया? छितौ पृथिव्याम, ठीक है। पृथिव्याम, पृथिव्याम में गलती से हम उसमें लगता है, तुम लोग ठीक कर लेना, ठीक है, हर्षिकार होगा, पृथ्वी होता है। पृथिव्याम, जल्दी जल्दी में लिखे थे। पृथिव्याम, छितौ पृथिव्याम क्षेत्रे, ये तीनों पर्याय हो गया, ठीक है। और इसका भूमौ का पर्याय छितौ पृथिव्याम क्षेत्रे। यही क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन आता है ना मीनिंग लिखने के लिए, संस्कृत टू संस्कृत, ठीक है, उसी में स्टूडेंट गड़बड़ करता है, इसलिए हर वर्ड का पर्याय बताते हैं। और ये तो आसान है एकदम। तो एक किस भी भूमि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, ठीक है, भूमि का भूमौ। तो किस पे रूप चला? मुनि पे, छितौ। और पृथ्वी, पृथ्वी मूल शब्द होता है, इसका रूप नदी पर चला, पृथिव्याम नद्याम। और क्षेत्रम इसका रूप, ठीक है, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्रानी, तो ये फलम पे नपुंसक लिंग है, क्षेत्रे। तो ये चूंकि सप्तमी विभक्ति में है, इसलिए पर्याय भी सप्तमी में होगा। हिंदी मीनिंग पृथ्वी पर, जमीन पर, खेत में, ठीक है, खेत में न गिरा था, खेत की जुताई हो रही थी। नेक्स्ट वर्ड पतिते। अब यहाँ पर है पतित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है, और पुल्लिंग, मीनिंग हुआ गिरे हुए। तो कौन गिरा था? दो बैल में से एक जो कमजोर बैल था वो गिर गया था, तो इसलिए जो उसकी माँ सुरभि है उसको देख करके उसकी आंखों से आंसू बह रहा है। तो भूमौ पतिते, ठीक है, भूमौ पर पतिते मतलब पृथिव्याम पतिते, पृथ्वी पर गिरे हुए। किसको? तो स्वपुत्रम, अपने पुत्र को। स्वपुत्रम का समास विग्रह हो जाएगा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं स्वम पुत्रम, ठीक है, स्वम पुत्रम, अपने पुत्र को, ठीक है।
इसमें विभक्ति नहीं है, ये क्या कहा जाता है, अपने पुत्र को, स्वम पुत्रम, स्वम में पुत्रम द्वितीय में है इसलिए स्वम को भी द्वितीय में लाए, अपने पुत्र को। ठीक है, पृथ्वी पर गिरे हुए अपने पुत्र को दृष्टवा, दृष्टवा का देखकर, दृश धातु प्लस अक्त्वा प्रत्यय, तो हिंदी मीनिंग क्या हुआ, देखकर। और ये तो सबको कंठस्थ हो गया होगा, इतना बार बताए, 9 से बता रहे हैं। इसका पर्याय वीक्ष, दूसरा पर्याय अवलोक्य, तीसरा पर्याय निरीक्ष, चौथा पर्याय विलोक्य। ठीक है, मीनिंग देखकर। सर्वधेनु नाम, हाँ, तो सर्वधेनु नाम का समास विग्रह सर्वासाम धेनु नाम, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अब चूंकि धेनु शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर इसके पहले जो सर्वनाम है उसको भी हम स्त्रीलिंग किए, सर्वासाम धेनु नाम। लेकिन अब चूंकि गाय तो सभी, बैल और गाय सबकी माता है, और यहाँ पर भी बैल की ही चर्चा है। ठीक है, तो सर्वेशाम धेनु नाम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो ये हम ये बता दे रहे हैं कि कहता है ना कि धेनु स्त्रीलिंग है तो सर्वासाम भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, पुल्लिंग कैसे हो जाएगा, समझ गए। तो सभी गायों की, और मातु, मातु मीन्स माता के, मातु मातृ शब्द, षष्ठी विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग लिखना, स्त्रीलिंग। ठीक है, क्योंकि मातृ शब्द स्त्रीलिंग है और पितृ पुल्लिंग है, तो एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या हुआ, माता की, मातु का माता की। सूरभे है, माता का नाम क्या है, सूरभि, तो सूरभि शब्द, और यहाँ पर तो सूरभे है, षष्ठी विभक्ति, एक वचन, और ये भी स्त्रीलिंग। ठीक है, एक वचन, स्त्रीलिंग, और अर्थ हो गया सूरभि की, यानी सभी गायों की माता सूरभि, माता सूरभि की आंखों से, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, और मातु, माता, मातु सूरभि, माता सूरभि के। अब आगे, नेत्राभ्याम अश्रुनि, नेत्राभ्याम मीन्स आंखों से, तो नेत्राभ्याम 3 बार आता है। ठीक है, नेत्रम नेत्रे नेत्रानी, नेत्रम नेत्रे नेत्रानी, नेत्रेन नेत्राभ्याम, नेत्रैः नेत्राय, नेत्राभ्याम नेत्रेभ्यः, नेत्रात् नेत्राभ्याम नेत्रेभ्यः। तो प्रश्न है कि यहाँ नेत्राभ्याम किस विभक्ति में, तो तृतीय विभक्ति के द्विवचन में कि पंचमी विभक्ति के द्विवचन में, सो बताओ। हाँ, क्योंकि आंख अलग हो रहा है ना। हाँ, तो माता सूरभि के आंखों से अश्रुनि, अश्रु अश्रु अश्रुनि। ठीक है, ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसलिए तुम्हारे बुक में दिया हुआ एक वचन में, लेकिन यदि मेरा संज्ञा जिस वचन और जिस लिंग में है तो उसका पर्याय भी उसी वचन उसी लिंग में होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसका पर्याय लिखे हैं नयन जलानी, जलम जले जलानी, तो अश्रुनि का पर्याय नयन जलानी, और नेत्राभ्याम का पर्याय यहाँ पर भी देखो, इसको द्विवचन में ही लिखे हैं, चक्षुर्भ्याम, चक्षु में आंख, चक्षुर्भ्याम। ठीक है, और नयनाभ्याम, और यहाँ श्रुनि नयन जलानी, तो माता सूरभि की आंखों से आंसू, और आविरासन मीन्स बहने लगे, प्रकटिता प्रकट हो गए, एपियर्ड उनकी आंख में आंसू आ गया। कोई भी माँ अपने बच्चे के कष्ट को बर्दाश्त कर सकती है, कभी नहीं, है ना। तो फिर से देखिए, ग्रामर भी सबका एक लाइन का इतना सारा ग्रामर है, क्लियर हो गया। फिर से मैं बोल रही हूँ, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा, फिर से सब अगर बुक है तो वहां पर देखिए, नहीं तो यहाँ तो मैंने लिख ही दिया है। पृथ्वी पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्टवा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम मातु सूरभे नेत्राभ्याम अश्रुनि आविरासन, पृथ्वी पर गिरे हुए, खेत में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सूरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, प्रकट हो गए। सूरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपः ताम अपृच्छत, आगे क्या होगा, सूरभि, माता सूरभि के इस अवस्था को देख करके देवताओं के भी देव अर्थात इंद्र ने ताम अपृच्छत, उससे पूछा, ऐ शुभे, हे सुंदर मुख वाली, ओ सूरभि, है ना, किम एवं रोदिसी,
शुभे मतलब क्या होता है? कल्याणकारिणी, सुंदर मुख वाली। तुम इस प्रकार से किस लिए रो रही हो? क्यों रो रही हो? उच्यताम, कहो, बताओ। ठीक है, तो इसका अब हम हिंदी मीनिंग कह दिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ का मतलब ग्रामर क्लियर, मतलब इसी सेकेंड लाइन का ग्रामर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कहे हैं कि सूरभे रीमाम वस्थाम। नेक्स्ट नंबर तुम अपना दे देना। ठीक है, सूरभे रीमाम वस्थाम। देखिए यही वर्ड है ना, बुक में सब देखिए। सूरभे, यस, रीमाम अवस्थाम। अब यहाँ सूरभे रीमाम अवस्थाम क्यों आया? तो ये संधि है, इसको तोड़ेंगे। सुरभि नहीं, नहीं नहीं, सुरभि नहीं, भे ना। हाँ, यहाँ देखिए, सूरभे, भे विसर्ग, और इस विसर्ग से, यस, विसर्ग से यहाँ र हुआ। ठीक है, क्यों र हुआ? सूरभे विसर्ग है, विसर्ग का र हुआ, तो सूरभे। अब हाँ, र में छोटी ई है, तो यहाँ छोटी ई लाएंगे, ई। ठीक है, अब ये दोनों तो क्लियर हो गया। और यहाँ माम बचा, इमाम। इमाम का इयम स्त्रीलिंग में इदम का मूल शब्द क्या होता है? इदम, मूल शब्द। और स्त्रीलिंग में ये है इयम, इमे, इयम इमे इमा, इमाम इमे इमा, इयम इमे इमा। ऐसे स्त्रीलिंग में शब्द रूप चलेगा। इदम मतलब होता है यह, और इमाम, इमे इमा। ठीक है, तो इमाम, और पुल्लिंग में क्या होता है? अयम। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए इयम मीन्स यह, और इमाम मतलब क्या हो जाएगा? इसको। क्या होगा? इसको। ठीक है, तो सूरभि, तो यहाँ पर पहले भी हम संधि तोड़ रहे हैं, सूरभि प्लस इमाम प्लस, अब इमाम यहाँ पर देखिए माँ के बाद कोई एक्स्ट्रा मतलब नहीं दिख रहा है स्वर वर्ण का। हाँ, तो इसका मतलब माँ में आ मिला हुआ है, तो अवस्थाम। क्लियर हो गया? सूरभे प्लस इमाम प्लस अवस्थाम। सूरभे प्लस इमाम, ये दोनों में यहाँ पर विसर्गस्य रत्वम है। यस, विसर्गस्य रत्वम। और यहाँ पर क्या है? संयोग है। यहाँ संधि नहीं है, संयोग है, क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, किसी के पापा की आवाज आ रही है डांटते हुए, अपना म्यूट करो। यहां तक आवाज आ रही है, जो भी ऑन किए हुए हो। सूरभे इमाम अवस्थाम, तो क्या हुआ? सूरभे विसर्ग से रत्वम, सूरभे प्लस इमाम प्लस अवस्थाम। ठीक है, विसर्ग के बदले र, और इस र में चूंकि इधर वाले ई की मात्रा जुटी तो हर स्वीकार हो गया। सुरभि प्लस इमाम प्लस अवस्थाम। सुरभि यानी गाय की माता का नाम है सुरभि, सुरभि की इस अवस्था को, ठीक है, दृष्टवा, अभी दोबारा दृष्टवा आया, देखकर, सुराधिप ताम अपृक्षत। नेक्स्ट वर्ड सुराधिप, सुराधिप, सुराधिप का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? इंद्र, हिंदी संस्कृत दोनों, इंद्र। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुर प्लस अधिप। अधिप मीन्स क्या होता है? राजा, दीर्घ संधि। अधिप मीन्स राजा। ठीक है, तो सुराधिप है, देवताओं के भी देव इंद्र, सुराधिप। ताम अपृक्षत, उससे पूछे। ठीक है, अब सुराधिप का पर्याय संस्कृत में लिख दे रहे हैं। एक तो हो जाएगा इसका पर्याय, यहां पर लिखते हैं। ठीक है, पर्याय देवानाम अधिप। ठीक है, संस्कृत में पर्याय देवानाम अधिप, और दूसरा नृनाम, नृ मतलब ही मनुष्य होता है, नृनाम षष्ठी के बहुवचन में। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुराधिप का देवानाम अधिप और सुरानाम अधिप, सॉरी,
मनुष्य का नहीं, देवता का ना, सुरानाम टवर्गिना, सुरानाम अधिप। और तीसरा पर्याय क्या हुआ? इंद्र। ठीक है, यहाँ हम हिंदी मीनिंग लिख दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्याय कर दे रहे हैं इंद्र। ये संस्कृत में पर्याय हुआ और सुराधिप का हिंदी मीनिंग इंद्र और पर्याय देवानाम अधिप कौमा सुरानाम अधिप कौमा इंद्र। तो देवताओं के भी देव अर्थात देवताओं के राजा इंद्र ताम अपृक्षत। अब यहां पर हम आते हैं ताम पृक्षत। इसमें भी ताम पृक्षत मतलब ताम किसके लिए आया? सुरभि के लिए। ठीक है, किससे पूछे? सुरभि से पूछे। यहाँ सुरभि के लिए आया, सुरभीम अपृक्षत, इसका हो जाएगा मीनिंग, सुरभि से पूछे। तो यहाँ इसका संधि विच्छेद ताम प्लस अपृक्षत। अब यहाँ संयोग है, लेकिन यहाँ एक चीज ग्रामर जानना है कि उपपद विभक्ति है, इसमें कारक सूत्र का प्रयोग हुआ है कि ताम अपृक्षत उससे पूछे। तो सातेता सुरभि स्त्रीलिंग है तो सातेता ताम, ठीक है, ताम आया। लेकिन यहाँ तया आना चाहिए था, आना चाहिए था ना, उससे पूछे। तो तया क्यों नहीं आया, ताम क्यों आया? क्योंकि प्रक्ष योगे द्वितीया, यतः प्रश्न पूछने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रक्ष योगे द्वितीया, यस, इसलिए यहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। मैंने मुक्ता मैम से प्रश्न पूछा, ट्रांसलेशन बनाइए। मैंने, सेकेंड पैराग्राफ भी हो गया, अब उसका श्लोक बाकी है। मैंने मुक्ता मैम से प्रश्न पूछा, जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? मुक्ता मैम से, हाँ, मुक्ता मैम का क्या होगा? महोदयाम, इतना बताए हैं, है ना। सर लोग रहेंगे तो महोदयम, अहम मुक्ता, एक साथ करेंगे तो मुक्ता महोदयाम, और अलग अलग करेंगे तो मुक्ताम महोदयाम प्रश्नम पूछा, अपृक्षम, अहम के साथ अपृक्षम। अंबिका, अंबिका में विसर्ग नहीं, मुक्ताम महोदयाम प्रश्नम अपृक्षत, प्रश्नानि अपृक्षत, अनेकों प्रश्न की करती है। क्लियर हुआ? हाँ, हुआ ना क्लियर? वैभव और जो भी बच्चा प्रेजेंट है सबको समझ में आ गया 10 से? 10F 10H 10B, 10B से अब जवाब नहीं देता है। माधव, स्नेह, प्रतीक, रजत, रघुवीर 10F से, अनिकेत, युवराज तिवारी, ये सब तो क्लास भी नहीं करता है। आया समझ में? जैसे मैं ही क्वेश्चन करती हूँ कि मैंने रघुवीर से प्रश्न पूछा, लेकिन रघुवीर उसका जवाब नहीं दिया, नहीं देता है। मैंने रघुवीर से प्रश्न पूछा, अहम रघुवीरम प्रश्नम अपृक्षम, लेकिन अपितु, लेकिन, ठीक है, वह उत्तर नहीं देता है। सह उत्तरम न ददाति न यच्छति, तह जवाब भी नहीं देता है, जवाब के बदले में जवाब नहीं देता है। ठीक है, तो टाइम भी हो गया, हम इसका वीडियो बना रहे हैं।